नमामि शिरसा परमार्थदात्रीं देवीर्नमामि शिरसा परमार्थदात्रीं या मायामधुकैटप्रमथिनीं या माहेशोन्मूलिनीं या धूम्रेक्षणचण्डमण्डदलिनीं या रक्तबीजासनीं शक्तिः संवनिशुम्भदैत्यदलिनीं या सिद्धलक्ष्मीपरा या देवी नवकोटिमूर्तिसहिता मां पातु विश्वेश्वरीं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे ततो बोल जगदम्बे मैया की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। वेद व्यास भगवान की जय। अखंडी भगवान की जय। मस्त भगवान की जय। महेंद्र भगवान की जय। आज के आनंद मंगल की जय। चंद्र घंटा मैया की जय। महासरस्वती मैया की जय। आज के आनंद की जय और जय कहने वालों की जय। हर हर महादेव। जय अम्बे जगदम्बे जय मात भवानी जय अम्बे जय अम्बे जगदम्बे जय मात भवानी जय अम्बे जय दुर्गे जय दुर्गे जय मात भवानी जय दुर्गे
धर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, संत समाज की, भक्त समाज की, अखंडी भगवान की, मस्त भगवान की, महेंद्र भगवान की, आज के आनंद मंगल की, गौतमी गंगे की, और जय कहने वालों की जय। हर हर महादेव। आराध्य श्री गुरुचरण परम बाज जगदम्बा की अनुकंपा और बाबा जी की कृपा से हम लोग इस खेड़ा खान विष्णु महाधाम में चैतन्य नवरात्र संपन्न कर रहे हैं। आज तीसरा दिवस है। तृतीयम चंद्र घंटे की कूष्मांडी की चतुर्थ घंटी। ये नवरूप परम्बा जगदम्बा पार्वती के ही कभी हमने बीचिंग किया होगा। प्रथमम शैलपुत्री, जो पहले क्या बनी है, शैल, हिमालय के घर में जन्म लिया और फिर पति के द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तो इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, माने साधना में साधना करने चली गई। और तृतीयम चंद्र घंटी, तीसरा चंद्र घंटा, चंद्रमा शैत्य यहाँ दे रहा है, इसलिए शिवजी सदा यहाँ चंद्रमा को बिठाए रहते हैं। एक तरफ तो गंगा चल रही है, धगत नहीं अलग चल रही है ना, धगत 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 जल टपट पावकी किशोर चंद्र से कहे रति प्रतिक्षणम। इधर आग निकल रही है। आज मैं डॉक्टर साहब को बता रहा, तब शिव तीशर नयन उघार। ये जान लेते, ये सूर्य है, ये चंद्र है, ये अग्नि है। तो तब शिव तीशर नयन उघारा चितवत काम भयं च। तब शिव तीशर नयन उघारा चितवत काम भयं जरि छारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न जय जय विघ्न। बोले हनुमान जी महाराज की जय। तो तृतीयम चंद्र घंटी, घंटा क्या करते हैं, राक्षसों को आगमनार्थम च देवानाम गमनार्थम च रक्षिता। हम लोग पूजा शुरू कर घंटा बजा, देवता आओ या तुहान हो जाओ, है कि घंटा बजाए। और चंद्रमा यहाँ शैत्य प्रदान करे, तो एक प्राणायाम से भी कभी गर्मी चढ़ जाती है, तो चंद्रमा को शिव जी ने यहाँ विराजमान किया है और गंगा को भी विराजमान किया है कि जटाठ विगलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वो लंबे लंबिताम भुजंग तुंग महाका। क्योंकि वो सब चीज उनके पास है, जहर भी है तो अमृत भी है कि यहाँ सांप लटके हुए हैं, उनके भीतर जहर है, और यहाँ चंद्रमा है, उसमें अमृत है। मतलब शुभ अशुभ का सम्मिश्रण ही संसार है। देखा है शुभ अशुभ का मिलन, ज्ञान ज्ञान का मिलन, पर इसमें से हमने अमृत ले लेना। समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, सबसे बाद में अमृत हुआ। अमृत मंथन किसी लिए, बोले अमृत के लिए, लेकिन सबसे पहले हलाहल जहर हम जीवन में सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, बस सबसे पहले दुख मिल जाता है। अब उस जहर को कोई पीना नहीं चाहता है कि अब न राक्षस पीना चाहते हैं, न देवता कौन पिएगा जहर। तो शिव जी ध्यानस्थ है, उनके पास चले गए। महाराज हलाहल जहर पहले को जला देगा, आप इसका शमन करें। उन्होंने पार्वती की ओर देखा, क्या तुम्हारी रजामंदी है? गृहस्थी में तो रजामंदी से चलता है कार्य। क्या हमारा सब समर्थ है, तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना आन जीव कहो पावर विश्वनाथ ममनाथ कुमारी तिभुवन महिमा सम्मति दे दी। तो भगवान से उन्हें हलाहल जहर का शमन कर पी लिया। पी करके उसको पेट पे भी नहीं रखा और बाहर भी नहीं फेंका। हाँ, यहाँ श्री राम जी रहते हैं, अगर अंदर झल ले तो राम जी को कष्ट मिलेगा, हमारे प्रभु को कष्ट मिले, हमारे तो ये भक्त का लक्षण है। और बाहर छोड़कर पहले उठी जलता है, तो यहाँ सुखाती है। नाम पाठ पड़ गया नीलकंठ, बोल नीलकंठ भगवान की जय। तो हमारे जीवन में भी जो विषमता आती है, तो मुंह से बाहर बको भी नहीं, लड़ा भी जाए, अंदर पैर भी नहीं रखो, गले में लाके सुखा दो। भगवान
चले फिर बड़ा लंबा हो जाएगा तो 9 दुर्गा उन्हीं का रूप। चलिए हाँ। So with immense grace and benediction of Paramba Jagadamba जी and inspiration and blessings of our Guru, Sri Hera Khan Wali Baba, today we are celebrating the 3rd day of Chaitra Navaratri here at Hera Khan Vishwa Mahadam. And today we did since morning prayers, then we did stuti, then we did the study of the text, and then Havan for Chandra Ghanta as Mahasaraswati, the goddess of wisdom. And Shastriji also said what life is about. Life is about both halahal, which is like poison, which is also called garal, जी and the nectar. So when in the early times when they did Samudra Manthana, that means from the ocean, churning of the ocean, two things came out. First came the poison. जी And who would deal with, nobody wants poison, So neither the gods nor the demons wanted poison. But Shiv, who's all sort of enabled, he was the only one who could take that garal, that poison, but instead of letting it go down, because in his heart he has Ram and so on, he didn't want that to go down his throat. So he took that with the permission of Parvati, and then he took it and he just kept it here. And that is why one of his many names is Neelkanta. And then later on they also got the nectar. So life is also, here we run on 2 tracks. We run one on the text, but the other is the philosophical meaning of that. In life, we all look for happiness. Nobody wants sadness, tragedy, or something. But when we do that churning, quite often, first, the poison comes out. And it is, the spirituality, our practice, our strength comes when we can take that, and then ultimately we get the nectar. इस प्रकार जी इस प्रकार से ये 9 दुर्गा 10 महाविद्या को दादी ने वर्णन किया। ये सब पार्वती के रूप में 10 विद्या 9 दुर्गा नाना शस्त्र करा अष्टमात्रिका योगिनी 9 10 विद्या 9 दुर्गा 10 विद्या 9 रूप धरा मयि 9 रूप धरा अष्टमात्रिका योगिनी अष्टमात्रिका योगिनी तुम्हारे रूप सजा। ओम जग जननी जय जय जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय भयहारिणी भवतारिणी भयहारिणी भवतारिणी 9 रूप धरा। ओम जग जननी जय। बोले जगदम्बे मैया की जय। उन्हीं के रूप तो तृतीयम चरण कुष्मांडी की तरफ हम कुष्मांडा कहते हैं। हमारे यहाँ जो एक कवड़ा होता है उसको खा करके साधना होती है। नंदिन बाबा बहुत कराते हैं। किसी को मधुई सरहदी खिला रहे हैं किसी को कोहड़ाई खिला रहे हैं, किसी को जो क्या नाम कहते हैं लौकी खिला रहे हैं, किसी को हमारे यहाँ काशी होता है ना पहाड़ में पत्थर उसको उबाल के खिला रहे हैं। उसको कोई निकलता नहीं, पानी पी जाओ। तो ऐसे कुष्मांड जिसे कोहड़ा कहते हैं, कद्दू कह लीजिए, तो उसको खा करके साधना पंचमम स्कंदम आती थी। अब विवाह हो गया माँ का, तो पहला बेटा कौन हुआ? स्कंद कार्तिकेय। पंचमम स्कंदम आती थी षष्टम कात्यायनी की चौ। कात्यायन ऋषि ने बड़ी भारी जो है तपस्या की, तो कात्यायनी का मंदिर वृंदावन में। तपस्या करने के बाद में जो है उनके घर में जो है परम्बा जगदम्बा ऋषि के घर में आ गई, तो ऋषि के नाम से कात्यायन ऋषि थे, उनका नाम कात्यायनी।
पंचमम कात्यायनी तो षष्टम काल रात्रि जो सप्तमम काल रात्रि जो महागौरी की साष्टमम, फिर काल रात्रि काल पर भी जो नियंत्रण कर दे, और अत्यंत गौर वर्ण होगी तो महागौरी होगी, है कि? क्योंकि उनके शरीर से जब महासरस्वती निकली तो उनका वर्ण काला हो गया। तो शिव ने कहा वो काली कलोटी, कल के विनोद होता है ग्रस्त है, जो लोग ग्रस्त हैं, हम तो महाग्रस्त हैं यद्यपि हम भगवान में ही रमण करते हैं, तो उसके पास शास्त्र में ही रमण करते हैं। तो उन्होंने काली काली के तो गुस्सा आ गया पार्वती को, अंदर से गौरी वेश समद्भवाम तेजताम आधार भूता महा पूर्व मत सरस्वती ममजे संभादिनी। तो उनके शरीर से महाशक्ति निकली तो काली पड़ गई, और शिव जी कहते वो काली वो काली उनको अच्छा नहीं लगा, तो साधना करके फिर गौरी बन गई, महागौरी की साष्टमम। नवमम सिद्धदाती, जो नवान का रूप क्या है, सिद्धि प्रदान करती है सबको, आनंद सिद्धि, बड़ी सिद्धि क्या है, आत्मा का ज्ञान। नवमम सिद्धिदाती जो नव दुर्गा प्रकीर्तिता, ये चल रहा है, नव दुर्गा कही गई हैं, ऐसी उनका स्वरूप है। तो सब माँ पार्वती के ही रूप हैं ये। तो आइए फिर कथा में शुरू कर दे विवेचन आ गया। हाँ जी चल, कल हम चल रहे थे कि परम्बा जगदम्बा का ये स्वरूप है, जिसको आधे श्लोक में भगवान विष्णु को माँ ने सुनाया था, आधे श्लोक में, और उन्होंने फिर 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को सुनाया, उन्होंने फिर नारद जी को सुनाया, नारद जी ने फिर वेदव्यास जी को सुनाया, उन्होंने इसका विस्तार कर दिया 12 स्कंदों में और 18,000 श्लोकों। 3 लोगों को से प्रदान किया। सबसे पहले अपने शिष्य सूदी जी को प्रदान किया, वो कथा सुनते ही, फिर अपने पुत्र सुखदेव जी को किया, वो कथा चल रही है, फिर राजा जन्मेजय को दिया है। तो आज सुखदेव जी वाला प्रसंग मुझे कुछ कल हो गया। So just for those who have joined today, we have heard how in the beginning Paramba Jagadamba gave the entire knowledge of this text, which is like a magnum opus, enormous text, 18,000 shlokas. Gave this in just half a shlok to Vishnu Bhagwan. And then Vishnu Bhagwan gave it in 4 shlokas to Brahma Ji. Brahma Ji gave it to his Manas Putra Narad Ji. And Narad Ji then further passed this knowledge to Vedavyas. Vedavyas, even at that time, felt that the yuga which was coming, the times which were coming, the intellect of the people will not be able to understand something so dense, in its wisdom. So he expanded it into 365 skandhas, 12 chapters, and then 18,000 shlokas, a huge work. And then he passed it on, the knowledge of this text. He taught 3 people, his dear disciple Sujji, his own son Sukhdev Ji, and then last one Raja Janmejay. We have already heard how he gave this text to Sujji, and right now we are dealing with how he gave this text to his own son, who was born as a great renunciate yogi from the birth, Sukhdev Ji. तो कल हम आगे सुखदेव जी आगे मन से और ब्रह्मचारी के साथ, तो उन्होंने जो है कहा महाराज आपने जो श्लोक कहे थे मेरे को पढ़ाओ। तो उनका पठपुत्र भागवतम माया निर्वृतम पुरा, पुत्र भागवत करो। भागवत में 4 भाग, तो भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, त्याग है, चारों का सम्मिश्रण भागवत है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूरि भावुका निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद्रमित दव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। पठपुत्र भागवतम, भागवत पूरी हो गई, अब वो जाने लगे वन को। पिताजी मैं वन को जा रहा हूँ, यहाँ से आया था, बोले बने भी दोषा प्रबंधी राजा, हमारा राग द्वेष हमको दुख देता है। वन में है क्या राग जो है तो वन में भी सुखी नहीं सकते। और गृहे पंचेंद्रिय निग्रह तपः, 5 इंद्रियों पर निग्रह करके घर में सब कर सकते।
मनेपि दोषा प्रभन्ति रागिणां गृहेपि पंचेन्द्रिय निग्रह तव अकुत्सुते कर्मणि अप्रवर्तते निवृत्त रागस्य ग्रहं तपोवनम। जिसका राग द्वेष निवृत्त हो गया उसका घर ही तपोवन हो गया। इसलिए हमारे ऋषि मुनि सब ग्रस्त, वेद व्यास से लेकर के जितने भी हैं आज भी जो बड़े बड़े ऋषि मुनि सब ग्रस्त, क्योंकि गृहस्थ जो है सबको प्रदान करता है। हमारे यहाँ उन्होंने कहा कालिदास ने रघुवंश में शैशवेभ्यस्त विद्या, रघुवंश का आदर्श क्या है? शैशवेभ्यस्त विद्यानाम योगिने विशेषिणाम वार्धके मुनिवृत्तीनाम योगे नाम ते तनुत्यजा। ये जोड़ घटाना गुणा भाव जैसा है। शैशवेभ्यस्त विद्या 25 साल, कम से 100 साल की आयु में पुरुष 25 साल तक खूब अध्ययन करो, अर्जन करो, विद्या का अर्जन, शक्ति का अर्जन, ज्ञान का अर्जन, ये जोड़ हो गया। शैशवे व्यस्त योग ने विशेष यौनावस्था विवाह हो गया तो जो घटाना शुरू हो जाएगा और फिर गुणा आता है 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम में गुणा है। तो योगी नाम के योग के द्वारा तब शरीर को छोड़े। तो शैशवे व्यस्त विद्यानाम यौने विशेषणाम वार्धके मुनिवृत्तीनाम योगे नाम ते तनु त्यजाम। ये रघुवंशियों का, भारतवासियों का ये आदर्श है। तो जोड़ घटान गुणा भाग जैसा ही चलता है। तो भैया ऐसा करो, अब वन में जाकर के अगर तुम्हें राग द्वेष है तो वन में भी जो है तो शांति नहीं पाओगे। और निवृत्त राग से जो राग द्वेष निवृत्त हो गया, घर का वो बंद हो जाता है, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, अपना मन करता है। तो बड़ा शास्त्रार्थ होता है। अंत में फिर व्यास जी कहते हैं मेरा एक शिष्य है जो राजा है, विदेह है, देह रहते हुए विदेह, जनकपुरी में रहता, जाओ एक बार उनसे मिलते आओ। आत्मा में रमण करते हैं, बड़े भारी राजा हैं, सारा रात का चलाते हैं, पर अलिप्त हैं, निर्लिप्त हैं। तो एक बार उनसे मिलते आओ। तो सुखदेव जी महाराज यहाँ गाज उठा बद्रीनाथ से सीधे जो है जनकपुरी गए और इस महीने काल में 6 महीने लग गए। और वहां जाकर के खड़े हो गए। उनका महाराज एक यंग योगी आया हुआ है, आपका दर्शन करना चाहता है। कौन है? उनका व्यास जी, उनका बेटा ही है। तो समझ गए हाँ कोई ज्ञान लेने के लिए गुरु जी ने भेजा है। बोले 7 दिन तक दरवाजे में खड़ा करो। बोले महाराज अभी राजा की आज्ञा नहीं है, आप 7 दिन तक नहीं खड़े रहे। वृत्ति देखे ना, ज्ञान इतना सरल थोड़ी नहीं। ज्ञाने न सदृशम पवित्रम निह विद्यते। वो 7 दिन तक खड़े रहे और फिर 7वें दिन में अंदर लाया गया। सुंदर सुंदर महल हैं, सुंदर जो हैं सारी सुंदर चीजें हैं। और वहाँ जाकर के वो निर्लिप्त भाव से खड़े हैं। वहाँ नृत्य गीत गायन सब चल रहा है। तो देखा उनकी वृत्ति तो अंतर्मुखी है। फिर उन्होंने तब बुला करके आत्मा का ज्ञान दिया। आत्मा कह रहे मन्यते आत्मा सर्वैरि मन्यते यतो प्रीताश्च तृप्ताश्च श्रीषु देहेषु जन्तवः प्रेमास्पदम सुसंलक्षम। आत्मा कह रहे मन्यते आत्मा सर्वैरि। जितना प्रेम हम अपनी आत्मा से करते हैं कि हमारे पीछे 4 एक तो थूल शरीर है पंच ज्ञान में, और एक सूक्ष्म है पंच ज्ञान में, परम कर्म इंद्रियां तो स्थूल में है, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सूक्ष्म देह है। अहंकार कारण शरीर है, तत्तुर्यम चतुर्थम आत्मा का राजू से आगे का है। तो ऐसा बड़ा कि उनको ज्ञान प्रदान किया, अपने स्वरूप में स्थिर हो गए। फिर उन्होंने कहा महाराज आपको ऐसा ज्ञान कहाँ से मिला? सुखदेव ने प्रश्न किया राजा जनक से। बहुत बड़ी लंबी कथा है, पहले इतना सुनिए। इतना दिव्य ज्ञान घर में रहते हुए, राजकाज करते हुए, तब उन्होंने हम। So now we are discussing about Sukhdev ji's life, who as I said was born only when Lord Vishnu assured him when he was still in his mother's womb that Maya will not touch you, you come out. So then only he came, and as he was born already with a very well-formed body, he went straight into the forest. He didn't even wait to, be close to his parents. His old father was running after him, but he didn't look left, right. He just went straight, and after some time, father was persuaded by the trees and birds that we also do seva for people.
let your son go and become a great saint and be good for the world. You go back. So he went back, but he taught his disciples the richas of this text. You know, the shlokas, beautiful shlokas. And he told them to go and sing them when they go for samidha, wood from the forest. And so one day, just quickly, one day, when they were singing a richa, a shlok, which was describing the physical beauty, you know. For one moment, Sukdevji, who was deep in meditation in the forest, he heard it, his eyes opened, he thought it was beautiful, but then he closed. And when these disciples went back, they told Vedavyasji that today we saw one, renunciate yogi sitting in deep meditation. When they heard this richa, his eyes opened for a minute, then it closed. So Vedavyasji said, oh, good. He heard the physical aspect. Tomorrow when you go, you speak about the spiritual aspect of another richa. So next day when they were there, or another day when they were there, they were singing something which had to do with the inner spiritual sort of aspect. And this time, again, that renunciate opened his eyes and he now asked a question that who has created this beautiful, richa, this. So they said, oh, it's our Guru who's done it. Oh, will he teach me? Yes, he will teach you, you come. So, now the son, Sukdevji, goes back. So when even the father's pleading couldn't get him back, the beauty of this text drew him back. And again, to take this story quickly, he learned under his father the entire text. And after he had learnt it, now he was completely ready, and he one day said, Father, and of course in the meantime he had got married, etc. That's a long. Oh, sorry. So he was, after 7 days, Raja Janak asked him to come inside, and now it was just the other way. He was in midst of luxury, the most sort of luxurious palace with all the different people there to take care of him. And he was still the same, not influenced by all of that at all. So after another 7 days, then Raja Janak called him, and a long dialogue. Raja Janak then gave him that lesson of what we were talking, that when you give up your rag, dvesh, etc., then you can live in the family life and in a way that you are detached. Detachment can come anywhere. And Shastriji said that in the Indian tradition, most of the greatest sort of teachers, masters, they all were grihasthas, they had family, but they lived in a detached way. And if I may add, with Shastriji's permission, I heard a beautiful couplet many, many years, 30 years ago, also in Rishikesh, where his Guru's ashram was, Matsram Baba ke paas. And this Guru told me, Bazaar se nikle magar kharidar nahi aate. You live inside the most beautiful mall, shopping arcade, but you are not a man. So that's detachment. So he learned that, he understood that, Sukdevji, but he asked that under whom did you learn, how did you learn? इस प्रकार से उन्होंने कहा, महाराज जब आपका ज्ञान हो गया, आप पूर्ण राग रस में रहते हुए ऐसा ज्ञान कैसे हुआ? वो बड़ी लंबी कहानी है। जनक जी बोले, एक बार मैं सोया हुआ था, मतलब बीना सितार बज रहे थे, नींद भरी आए जनक जी के नैनों, जैसा गाया जाता है।
चारों ओर से संगीत, सितार गिटार बज रहे थे। मैं स्वर्ण पलंग में सोया था, मैं स्वप्न में चला गया। तब तक की दुनिया लगी, इधर तो है महाराजा धीराज हैं और वहाँ एक कंगाल हो गए स्वप्न में। भूख से बहुत व्याकुल है, 7 दिन हो गए हैं, भोजन नहीं मिला है। तो एक जगह भंडारा चल रहा है, तो मैंने कहा भाई मैं भी जो है पालू। तो वहाँ गया तो भंडारा खत्म हो गया। उसने कहा महाराज को दे दो, तो रसैया बोला समय पर क्यों नहीं आते हो, तो खत्म हो गया। तो कुछ तो दे दो, तो खुरचन होती है, तो बचा कुचा कढ़ाई में या पात्र में रहता है, तो खुरचन जो है एक दो ने में दे दिया। अब वहाँ बैठ के पालो, तो वहाँ पत्थर में बैठ के पाने के 2 सांड आए लड़ते हुए, तो वो हाथ से वो भी छूट गए। 7 दिन के भूखे और बड़े मुश्किल से खुरचन मिली, वो भी छूट गई। और इधर इनकी जो है स्वप्न भी टूट गया। अब इनके पसीना पसीना शरीर, और इधर जो है नींद भरी आई है। जनक जी के रेणु में गीत सितार गिटार सब चल रहे हैं। अब उनको ये हुआ कि वो जगत सत्य की ये जगत सत्य। अभी तो यहाँ तो ये चल रहा है, और अभी मैं वहाँ चला गया था, 7 दिन का भूखा था। एक खुरचन बड़ी मुँह से मिली, उसको भी बैल आके ठुकरा गए। तो सत्य क्या है, यह सत्य की बहुत सत्य। तो दूसरे दिन उन्होंने सारे पंडित तो रहते थे वहाँ, सारे पंडितों को बुलाया, भैया एक प्रश्न है, कथा नहीं सुनाई, एक प्रश्न है कि यह सत्य की वह सत्य। कोई उत्तर नहीं दे पाए। भाई महाराज नहीं, कथानक में मैं इतना ही सुनना चाहता हूँ आपके मुखारबिंद से कि यह सत्य की वह सत्य। तो पंडित तो नहीं दे पाए, तो उनको भी गुस्सा है, सबको जेल में होना शुरू कर दिया। कुछ दक्षिणा लेते हो, कुछ रहने में सारी सुविधा, मेरे को ये प्रश्न खाए जा रहा है और आप उत्तर नहीं दे रहे हो। तो महाराज सबको जेल में भर दिया। अब इधर जो है कहोड़ ऋषि थे, उनका बेटा अष्टावक्र थे। अष्टावक्र गीता है बड़ी प्रसिद्ध गीता। तो अष्टावक्र 8-10 साल के थे, छोटे ही बच्चे थे। तो मेरा आजकल पिताजी कहाँ गए, बड़ा भारी यज्ञ चल रहा, कुंभ मेला लगा है क्या? बहनों का वो ना कुंभ मेला तो ठीक लगा है। जनक को कोई प्रश्न खाए जा रहा है और वो उत्तर पंडित लोग नहीं दे पा रहे, इसलिए उनको सबको जेल में भर दिया। ओह, तो मैं जाता हूँ, क्योंकि बड़े भारी विद्वान थे। पिता ने साथ दिया तो 8 दिनों से टेढ़े हो गए। पिताजी चंबा चम प्रपद्य मानव जजो वेद पढ़ रहे थे, कहीं उसमें गलती हो गई, उन्होंने उधर से टोकना शुरू कर दिया है कि जैसे अभिमन्यु ने माँ के उधर में ही सब सीख लिया था, है चक्रव्यूह में जाना सीख लिया। जब आने का वर्णन कर रहे थे उस माँ को नींद आ गई, तो आने का वर्णन नहीं सुन पाया। हमारा पेट नहीं सब सिखा जाए, एक भारतीय संस्कृति। तो उन्होंने पिता को टोक दिया, अरे आप देखो यहाँ, अरे अभी बाहर नहीं आया, ये टोक रहा है, जाको 8 जगह टेढ़ा हो जाए। 8 जगह नाम ही अष्टावक्र है, हाथ ऐसे कमर। तो माँ मैं जाता हूँ। तो दूसरे दिन राजा जनक का दरबार था, पंडित तो सब जेल में बंद हो गए थे। 8 जगह से टेढ़े मेढ़े हैं, बदसूरत है देखने में, चौकटी मान लीजिए आज के जमाने का। तो जैसे ही आए तो वहाँ के लोग सब हंसने लगे, राज दरबारी जो भी थे, तो उन्होंने स्वागत किया और ये और जोर से हंसने लगे, अट्टहास करने लगे। ये राजा जनक जानते हैं ब्राह्मण बालक है और उनका तेजस्वी चेहरा है। पूजा जी उनको महाराज एक प्रश्न है, क्या है कि आप ले तो आपके उसको देख के हंसे, बॉडी को, शरीर को, लेकिन आप क्यों हंसे? अरे हमने सुना था जनक राजा बड़ा ज्ञानी है, उनके दरबार में सब ज्ञानी, पर यहाँ तो चमार रहते हैं। इन्होंने मेरे ज्ञान को तो देखा नहीं, मेरे शरीर को देखा है, इसलिए तुम्हारे यहाँ सब चमार है, इसलिए वो वाह उनका हाया करेंट तो है। तो महाराज फिर मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उस प्रश्न मेरे को खाए जा रहा है, कितनों को मैंने जेल में भर दिया पंडितों को। हाँ पूछो महाराज, यह सत्य की वह सत्य? उनका राजन न यह सत्य है न वह सत्य, इसका दृष्टा आत्मा ही सत्य है। तो फिर हाँ कुछ हाँ समाधान देंगे जी। So in this encounter of Sukhdev ji with Raja Janak, he asked ultimately to Raja Janak that how did you get this world view, how did you get this wisdom? That, by which you could live as a king and yet not be touched by the splendor and luxury of being a king. So he said it's a long story.
Once Raja Janak was in a deep afternoon siesta. And as you know, when Rajas sleep, then there are beautiful ladies who will play very soft music on a instrument and so on. So they were playing that while the king was having a nice sort of dream. He fell asleep, and in the dream he turned out to be a poor man who had not eaten for many days, and he was very hungry. So he went out looking for some food, and there was a bhandara, like we do bhandara every day. There was a bhandara, but the bhandara had actually ended. Like if you go at 4 o'clock to eat something, they will not probably have. But as you know that when they cook in big vessels, there's something left at the bottom, which is called kurchan. So he went begging, and they actually scolded him. Why don't you come on time? But he said, give me something, I'm not eaten for many days. So they gave some kurchan from the bottom, what sticks to the bottom of a cooking vessel. And he was about to eat that when a big bull came, pushed him, and that kurchan also fell. And in that shock, his sleep, ended, and he woke up with a shock. And from there, he had this philosophical question, that was what I saw in the dream the truth, or is this the palace, everybody playing to his tune, is this the truth? It was bothering him. So he called all these saints and masters who normally stay in the court of big kings. And it was our tradition in India that all big kings would kind of keep many such saints in their kingdom. They got monthly, salaries, etc. So he called all those people, and his only question to them, he didn't give any context, is this the truth or was that the truth? And all these saints who came, nobody could answer. So among those saints, there was one guy called Kohor Rishi. So Kohor Rishi had also come, and because nobody could give the answer, Raja Janak was more frustrated and angry that I gave all these people for years together money, food, so much, and they can't solve my spiritual question, which is eating me up. So I put them in jail. And so Kohor Rishi's son was a young fellow, all of 10 years old, and his name was Ashtavakra. And Ashta means 8 and Vakra means, because his body was, like twisted. And again, there is a story that when he was only in his mother's womb, he had made the kind of this thing of correcting his father while he was reciting one of the Vedic richas or mantras, and his son from the womb, and the father got infuriated, and he cursed his son that you have the temerity to kind of challenge your father, you will become like all twisted and all. So son, when he was born, his body was twisted, but he was a great sort of scholar, everything from birth itself. And he is the one who asked his mother that where is my father? Has he gone to some Kumbh Mela or something? He hasn't come back for 1 month. So the mother said no. They had all gone to Raja Janak's court, thinking that they'll answer his question and he will give big rewards. But nobody has been able to answer his questions, all this dilemma. So he has put everybody in jail. So Ashtavakra says, okay, I will go.
So he makes the journey to the court of Raja Janak. And as he enters the place where all these, Raja Janak was there, all the courtiers looking at him, his funny body, little fellow, they laughed. And Ashtavakra, he had the spiritual power. He laughed even louder, what we call Attahas. He laughed loudly. So Raja Janak could see in him that power. So he called him and he said that, is that the truth or is this the truth? And Ashtavakra gave the answer that neither that is the truth nor this is the truth. The truth lies in the one who watches, Sakshi Bhava, आत्मा साक्षी निरंजन। Atma Sakshi Niranjan. The one who looks dispassionately without making judgments, that is the truth. And Raja Janak finally found the answer. So he became Raja Janak's second Guru. And that's how he became a king, but at the same time not behave like a king. तो उन्होंने कहा महाराज आपको ये दिव्य ज्ञान रहते हुए कैसे हो गए, राजकाज करते हुए? तो उन्होंने कहा फिर उन्हीं से मैंने ज्ञान लिया, अष्टावक्र जी से। और मैं निर्विकल्प समाज में, जैसे रामकृष्ण परमहंस का ध्यान बार बार काली आ जा रही थी, जैसे ध्यान को तोतापुरी कर रहे हैं, काली बोले हटाओ काली को, निर्विकल्प। महाराज काली वो यहाँ कांच गिरा दिया उन्होंने, यहाँ ध्यान को। ऐसे रामकृष्ण परमहंस जी 7 दिन तक निर्विकल्प समाधि में, बाद में सामने काली आ जा रही हो, हटा दो काली को, है कि नहीं? ऐसे उन्होंने भी मेरे को यह दिव्य ज्ञान प्रदान किया। और मैं करते हुए करता हुआ करता नहीं, बेचैन में भी चैन, करता हुआ करता नहीं, बेचैन में भी। तो इस प्रकार से गुरु कृपा से मैं आपको स्थित हूँ, करता हुआ करता हुआ करता नहीं, बेचैन में भी चैन। तो ऐसा ज्ञान लेकर के फिर पिताजी के पास आ गए, लौट करके वहाँ से बद्रिकाश्रम में, गुहा में। क्या कहा जनक ने महाराज? जो आपने कहा, आपका चिल्ला बताइए, अब आप विवाह करो। इसलिए यहाँ के सुखदेव जी विवाह करते, शिवद भागवत के सुखदेव विवाह नहीं करते, यहाँ के विवाह, लेकिन पीवरी नाम से उनका विवाह होता है और कन्या से। और उसके बाद में उनके तीन बेटे होते हैं, एक जो है बेटी होती है। लेकिन जिनका मन फिर भगवान में लग गया ना, मेरो मन, सूरदास का एक पद है, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। कमल नयन को छाणी महात्म आन देव को ध्यावे, जिन मधुकर अम्बुज रस झाक्यो, क्यों करील फल पावे। मन अनत कहाँ सुख पावे। जिन्होंने समान सुख ले लिया, उन्होंने पिताजी को प्रणाम किया, पिताजी अब गृहस्थी में मेरे को मन लगाओ, मैं फिर कैलाश जाना चाहता। इतनी गृहस्थी हो गई, 4 बच्चे हो गए, 1 बेटी हो गई, 3 जो बेटे हो गए। अब आप इनको देखिए देवी जी है ना, देवी भागवत है, सबको जो अपने अंडर में ले लेती है। तो उनका बेटा तेरी जो इच्छा है बेटा, बार बार समाधि मन जाता है। जिन मधुकर अम्बुजर सचाख्यो, जिन्होंने मीठे मीठे फल क्यों खरीद सकता। सूरदास काम धेनु तक शेडी कौन दुआ, जो कामधेनु को दूह रहा है, बकरी को धोने कौन जाएगा। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। सूरदास काम धेनु तजी छेड़ी कौन दुहावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। बोले जगदम्बे मैया की। ब्याजी ने कहा भाई बेटे नहीं मान रहे हो तो जाओ, तो कैलाश थे। कैलाश होना चाहे केवल नृत्य करता,
अति दुर्लभ कैवल्य परम पद संत पुराण निगम मान। तो हमारी अभी कैलाश कुमाऊं का कैलाश है, श्री कैलाश शिखर की शोभा देखा दीजिए उपजती ये कुमाऊं का कैलाश है। तो वहाँ का कैलाश तिब्बत का कैलाश। तो चले गए महाराज, तो निर्विकल्प समाज हजारों साल। अभी देखो ज्ञानदेव जी वहीं बैठे हुए महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की आतंक और शंकराचार्य यहाँ बैठे हुए हैं बद्रीनाथ में आगे जो हाँ बिल्कुल आज भी समाधि में बैठे तो जीवित समाधि है। बल्कि 300 साल बाद में उन्होंने स्वप्न दिया एकनाथ जी को, एकनाथ जी ये पीपल की ये जड़ मेरे को कष्ट दे रही है 300 साल बाद, तू इस जड़ को जरा कटवा दे। समाधि में बैठे तो उन्होंने भी 300 साल में वो जड़ जो उस दिशा की उनको कटवाया, बोले अब ठीक है। आज भी समाधि तो भारत का तो क्या पूछना, एक ही ऋषि महर्षि। तो मेरो मन आनत कहाँ शुभ पावे जैसे कोई जहाज को पंछी तो चले गए। अब प्याजी निकाली तो यहाँ से फिर जो है अब राजा जन्मेजय का प्रसंग आता है। हाँ हमको फिर हो जाए, ऐसे बोल दीजिए। So after receiving this wisdom and gyan under Raja Janak, Sukhdev ji returned to his father and he said, you know, I did now learn what you were telling me and I am ready now as per your wish to get married. So he was married off and to a lady called Pivri, and from that marriage he had 3 sons and 1 daughter, and he had spent a number of years in that Grihastha ashram. But as Shastriji said, that once you have tasted the ultimate, like the nectar, then you know the things which are available to us in the family, you know, they don't taste the same. So after some years, after he had lived in family life, he again wanted to go back to the mountains. So he told his father that, look, as per your wish, I have married, I have given you 3 sons and 1 daughter, look after them, I am going back to the mountains. So he went to a place called Kailash. Kailash again is symbolic, and that's where he went, and he went into what we call Nirvikalpa Samadhi. So you have, like we do Samadhi on Shiva, on Surya, Bhagwan, or we have an object and we do Samadhi on that, and that also gives you a great sort of joy and spiritual growth. But beyond that, the ultimate is Nirvikalpa. So he went into that place and he went into Nirvikalpa Samadhi. And so with that, I think we finished the story of how Vedavyas ji gave the knowledge of this to Sukhdev. Now we enter how he gave this knowledge to Raja Janmejay. तो यहाँ थोड़ी महाभारत का प्रसंग आता है कि महाभारत युद्ध समाप्ति की ओर है। 100 भाइयों में से 99 मारे गए भीम द्वारा, केवल एक दुर्योधन बचा है, वो भी एक तालाब में छिपा हुआ है। सब कहें देह परम प्रिय स्वामी मारे ही मोह तुम्हारे, बचा है किसी प्रकार। तो वहाँ उनके पास में अश्वत्थामा के दौड़ पुत्र और 2-3 और ऋषि तुम यहाँ क्या बताओ। तो मुझे डर लगता है, 99 भाई तो मारे गए हैं, मैं बचना चाहता हूँ। तो वो बोला आपने मेरे को तो बनाया नहीं। सेनापति 10 दिन तक भीष्म पितामह रहे, 5 दिन तक क्या नाम द्रोण रहे, और 2 दिन तक कर्ण रहा, 1 दिन शल्य रहा। 18 दिन का युद्ध। रामायण युद्ध 21 दिन का चला और महाभारत का 18 दिन। तो 10 दिन तक तो भीष्म पितामह सेनापति रहे, 5 दिन द्रोण रहे, 2 दिन कर्ण रहा और 1 दिन आशा बलवती राजन शल्यो जैसे पांडवा। तो इस प्रकार से वो तालाब में छिपा पड़ा है।
तो दोनों को तो सस्ता मांग के मिलने गए। उनका महाराज आप भी तो ऐसे ही हो, मेरे को अगर सेनापति बनाए होते तो पांचों पांडवों को मार देते। अच्छा लो फिर अभी तिलक कर देता, वहां तिलक तो था नहीं, कीचड़ का ही तिलक कर दिया। हाँ लो फिर जाओ। तो चुपचाप गया उनके कैंप में, युद्ध समाप्त के लिए भी कैंप में भगवान कृष्ण जी विराजमान है। तो भगवान तो सब जानते हैं। उनका यार मैं पूरे महाभारत युद्ध में घोड़ों के घुड़साल में ही रहा। तुम तो कैंप में सोते थे, मैं जो है घोड़ों को तैयार करना है देखिए जी, उनका तीर निकालना है, उनके मकरा करना है, उनको पट्टी बांधनी है, और वह पीताम्बर बिछा के नीच हो जाता। हम भक्त पराधीन न स्वतंत्रता ही बदले जाओ, मैं भक्त के मुकाबले हम भक्तन की भक्त हमारे, हम भक्तन की भक्त हमारे। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, सुन प्रतिज्ञा मेरी, यो व्रत टरतन ठारी, यो व्रत टरतन ठारी। हम भक्तन की भक्त हमारी, हम भक्तन की बोले भक्त और भगवान की जय महाराज। तो भगवान ने कहा मैं इतने दिनों से घोड़ों के टेंट में पीताम्बर बिछा कर वही रीत भी पड़ी है, घोड़ों को दूसरे युद्ध करना तैयार करता हूँ, आज मेरे साथ वहीं क्यों नहीं सो जाते। सब जानते हैं पर ऐसा नहीं कहा। और पहले हमारे वो पलंग में कौन सोएगा, बोले तुम्हारे 5 बेटे हैं ना, एक एक बेटे को सुला दो जो द्रौपदी से पैदा हुए। तो वो तो सब हैं जो हाँ भगवान हम देख लेते हैं आप इतने दिन तक कैसे वहाँ। तो पांचों पांडवों को लेकर के घुड़साल में चले गए और वहाँ कहा भी द्रौपदी से अपने बेटों को हमारे पलंग में सुला दे। तो पांचों बेटे जो द्रौपदी से हुए थे उनको सुला दिया गया। कोई 17, कोई 18, कोई 19, कोई 20 साल, 21 साल में किसी का विवाह नहीं। और इधर वहाँ उसने संकल्प किया कोई बात नहीं, आप मेरे तिलक करो, मैं पांचों पांडवों को मार के लिया था, कर दिया। अब वो तो गुरुपुत्र है, उनको तो सब मालूम है कौन कहाँ रहता है और कोई उनको रुकता भी नहीं है। तो रात के समय में आए, वो जानते हैं इनमें जो है ये भवन है, इसमें 5 पलंग है, 5 भाई यहाँ सोते हैं। अंधेरे में आए और जो गहरी निद्रा में सोए हैं पांचों बेटे, और उसी रात्रि में अधिक बेटा में तलवार से खचक 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 पांचों की जो गर्दन काट दी और एक चादर में लपेट करके प्रातः काल की बेला में दुर्योधन के पास। महाराज मैंने कहा था ना कि मैं आपने मेरे को अगर सेनापति बनाया होता मैं कभी युद्ध में मार देता पांचों पांडवों को। उसी का बड़ा आश्चर्य है, इतना भारी युद्ध हुआ, एक पांडव नहीं मरा, ये पांचों को कैसे। पोटली खोली उसने, देखा तो वो पिचक जा रहे हैं, अरे ये तो पांडव नहीं, पांडवों के बच्चे हैं। अब उस समय खेड़ा तूने हमारे वंश को निर्वंश कर, मेरे कौरवों में तो कोई बचा नहीं, यही पांडवों के 5 पुत्र आगे को वंश करते, बेकार है, बड़ी उसमें रोना है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, शपथे अठिन जाति अपमान। बड़े दुख हैं अपने अपमान का, कुल का जब अपमान करता। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, शपथे अधिक जाति अपमाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान, बोलो जय जय विघ्न हरण। बोले अम्बे मैया की। अब प्रातः काल द्रौपदी को उठ के प्रणाम करते हैं पांचों। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु, ये परंपरा है हमारी। तो आज 7, 8, 9 बज गए, कोई एक बेटा भी नहीं आया है कि तो गई वहां के कक्ष में जो थी शिविर में, वहां देखती रक्त रंजित सैया है कि धड़ पड़ा है सिर का, बताइए उसकी कराह निकली। और उसी समय भगवान कृष्ण पांडवों से आगे बोली कराह, बेहोश हो गई। भगवान का क्यों है?
उस टेंट में गए, देखा तो वो तो बेहोश पड़ी हुई है बेचारी, और पांचों के धड़ पड़े हुए है कि नहीं? तो कौन ऐसा हो सकता है? तो गुरुपुत्र आया था, जिसे मालूम होता है अश्वत्थामा। हाँ तो जी, फिर बहुत पुलिस है। So now we enter how this text knowledge was given to Raja Janmati. So the context is of the end of Mahabharata. Mahabharata was an epic battle. It was a patricidal battle, means among family. You know, when two cousins fight, then that's called a fratricidal war. This used to be common all over the world in the past. And this was an epic one. It went on for 18 days, and now the war has ended, and in one family, the Kauravas, out of 100 brothers, 99 have died. Only one, Duryodhana, he is alive and he is hiding himself in a little riverbed place. And in the night, the Ashwatthama, son of Dronacharya, Guru Dronacharya, he comes and he says that, you know, you made a mistake. I wish while the war was on, you had made me the general. I would have finished all the 5 brothers of their opponent, the Pandavas. Oh, really? So, you know, they have lost 99 brothers, they have lost tens of thousands of soldiers, etc. But hope eternal. The Duryodhana still thinks that some miracle can happen. He says, really? You can still do it? Yeah, I can still do it. Give me. So there, hiding for his life, you know, in that riverbed, he anoints him and makes him the general of his non-existent army. And Ashwatthama goes to the camp where his cousins, you know, that means the Pandavas were staying, and where, so why don't you come today, all the 5 brothers, and spend the night with me in the horse stable. So, and so who will sleep in their tent? The 5 sons from Draupadi. So 5 sons of the Pandavas. So they slept in 5 beds in the royal tent, and the 5 Pandavas came and spent the night with Lord Krishna in the stable. Now next morning, as you have heard every day, the tradition in India was that people got up very early, and another tradition was that the children in the family, the young, they would get up, wash, change, whatever, and then first thing they come and do is touch the feet of their parents and elderly in the family. Now this next morning, so what happens in the night is this Ashwatthama comes into the camp of the Pandavas. He is Guru Putra, so that is the context, that the Guru of both Kauravas and Pandavas was the same. So Guru Putra has a very high place, you know. So he had free entry into the camp tent of the Pandavas, and he knew everything, where everybody slept and so on. So in the dead of the night, when it's dark, he enters the camp of the Pandavas, and he goes, it's dark, you can't see, so he goes into the tent, royal tent, where normally the 5 Pandavas, Yudhishthir and his 4 brothers slept. Now in the night he didn't see, he saw 5 beds occupied, 5 people sleeping, and in that darkness he beheads the 5 who were sleeping there. He puts it in a cloth, puts it on his shoulder, and he goes to Duryodhana, and he says that, see, I told you, if you had made me
the general of your army, I would have finished them. See, I brought their skeletons, I mean their heads. So Duryodhana, oh really? I mean, no harm was done to any of them during 18 days of war, and you have done it. So with half trepidation, half hope, he opens the cloth bag and he sees that there are not the 5 Pandavas, but there are 5 sons. And these 5 sons were the last remaining members of their kul, of their whole dynasty. Between the Pandavas and Kauravas, they belong to this Vansh. And he started crying, that these were the last 5 remaining sort of people from our Vansh, and now we have killed. So he cried, and he also was very angry with Ashwatthama. And in the camp of the Pandavas, next morning has happened, and 7 o'clock, 8 o'clock, now it's nearly 9 o'clock in the morning, and the 5 children had not come as per tradition to touch the feet of all the elderly, including their mother Draupadi. So at some point around 9 or whatever, Draupadi goes to the royal tent where the 5 were sleeping for that night, and what she sees is the beds full of blood and these bodies which are beheaded. And she gets a shock, she cries out in anguish, and she faints, and her cry is heard. Lord Krishna is also there, so they rush and they see this, that she is fainted and all the bodies are decapitated. So they think that who could have done this? And then they figure out that this must be Ashwatthama, because he was Guruputra, he could enter, he must have come in the night, and he's done this to take revenge. तो उन्होंने कहा ये कृत्य गुरुपुत्र का हो सकता है, कि वो जानता है कौन कहाँ सोता रहता है, और भगवान ने अपनी योग माया से उनको जहाँ घोड़ा रहता है वहाँ बुला लिया, उनकी जान बचा दी, और अभी उनका पकड़ो उसको। तो इधर जो है वो सुबह पहुंचा, उनका भाई ये तो पांडवों के सिर है ही नहीं, तो बच्चों के तूने तो निर्वंश कर दिया हमको, तुम्हारे कौरव कुल में तो कोई नहीं बचा, ये तो कम से कम चलाते कुरुवंश को आगे। तो बड़ा लखड़ा, तो फिर वो वहां से चला गया। इधर भगवान ने कहा पकड़ो उसको, रथ दौड़ाया, दौड़ा करके वो रास्ते में जा रहा था, उसने ब्रह्मास्त्र फेंक दिया। वो फेंकना तो जानता था पर लौटाना नहीं जानता क्योंकि उसने जिद की तो गुरु पिता ने सिखा दिया, लेकिन वो स्नेही नहीं था, प्रेमी नहीं था। पुत्र को था, तो सभी पुत्र स्नेही नहीं होते, पुत्र भी होते, लेकिन अर्जुन को छोड़ना भी सिखाया था और ब्रह्मास्त्र को लौटाना भी सिखाया। तो दोनों ओर से इधर अर्जुन ने भी फेंक दिया, ना तो भगवान ने कहा प्रलय हो जाएगा, लौटाओ अपने अपने ब्रह्मास्त्र को। तो वो तो जानता ही नहीं था, अर्जुन ने तो लौटा दिया, अर्जुन कहा इसको भी लौटा दो। तो फिर पकड़ा गया, पकड़ करके उसके बांध करके सीधे द्रौपदी के आगे, तेरे 5 बेटों को मार दिया है, क्या दंड दो? तो उसमें करुणा का संचार, मुच्यताम एषो ब्राह्मणो नितराम गुरु, छोड़ दो कि ब्राह्मण है फिर आपका गुरु। फिर सबसे मैं देख रहा हूँ कि इसके पिता तो चले गए, इसकी माँ गौतमी है, ये भी चला जाए तो क्या करे? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास दत्त हो, नक्म तल में योग स्रोत सी बहा करो जीवन की सुंदर। रामायण में प्रसाद के वर्णन करते तो मुच्यताम एषो ब्राह्मणो नितराम गुरु, एक तो ब्राह्मण है फिर आपका गुरु को छोड़ दीजिए। तो महाराज को तो दंड देना चाहिए। भगवान ने कहा हाँ छोड़ दो, पर उसको दंड भी तो मिलना चाहिए तो उसकी मणि थी, यहाँ से मणि निकाल दी गई। बल्कि हमारे ओल्ड बाबा जो उन्होंने कहा दिया स्वस्थाना कंचोप लगाए रहते हैं। एक ने जो है कृपाताल में परीक्षण भी किया था। तो मुच्यता में शो ब्राह्मण तो छोड़ दिया, उसे मणि निकाल दी। वो जो है और गुस्से में आ गया, उसने कहा मैं इनको निर्वंश कर दूंगा।
ये तो मर गए हैं, आगे कुछ है नहीं, पर हाँ एक बच्चा उत्तरा के पेट में, जो अभिमन्यु की पत्नी है उसके पेट में एक शिशु पला जो परीक्षित बन गया। तो महाराज उसने चुपचाप ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान उसके उदर में कर दिया। अब वो चिल्लाने लगी। तो क्या हो गया एकाएक? तो ध्यान में आया कि उसने गुस्से से जो है लघु ब्रह्मास्त्र मेरे उदर में कर दिया है, मेरे शिशु को जो है। महाराज अब चिल्लाने का युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल किसको नहीं सुना। महाराज भगवान बलि नंदन श्याम सुंदर मदमूर्ति चंद्र को, महाराज आप इस अपने कुल को बचाइए, ये बालक इस कुल का धरोहर है, कुल का और उनका भी महाराज से बड़ी प्रार्थना की। उसके बाद भगवान ने लघु रूप धारण किया। भगवान किसी उधर से नहीं तो प्रकट होते हैं, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला तो लेकिन आज भगवान अपने भक्ति कुल साकेंद्र से उदर में सूक्ष्म रूप में जाते हैं और भगवान तोरा में है कि उन्होंने जब चक्र चलाते तो गदा नहीं चलाते और जब गदा चलाते तो चक्र नहीं, यहाँ दोनों छोड़ दिए क्योंकि तोरा में है, शीघ्रता में अपने भक्त के वंशी की रक्षा करनी है। और जो है फिर वो ब्रह्मास्त्र शांत हो गया और धीरे धीरे महाराज फिर उनका जन्म होता है प्रसिद्ध जी। So, this, they all decided that this must have been done by Guruputra to take revenge on them. So they said that, let's catch him. They went after him in their horse carriages. And as he was escaping, he used the Brahmastra. So Brahmastra for most people is a very deadly weapon, the knowledge of which he had only received half, how to launch it, but he had not learned the return from his father. He had learned only to launch it, but not to get it back. Whereas Arjun, who was the dear disciple, he had learned both the art of launching it and getting it in return. So anyway, he launched that weapon, and from the other side, Arjun also launched the Brahmastra. So then Lord Krishna said that, two Brahmas fighting was like another world war. It will destroy the whole world. So he asked Arjun to return his Brahmastra, whereas the other person didn't know how to get the Brahmastra back. So Lord Krishna asked Arjun to return his Brahmastra. But they caught him. They caught him and brought him to Draupadi, and they asked Draupadi, see, he is the one who has killed 5 of your children. What punishment do you want to give him? So here comes a very beautiful sort of episode that Draupadi says, Mucchatam, Mucchatam. Mucchatam means Kshama karna. Forgive, forgive. 1, he is a Brahmin. 2, he is also son for a widow. So, at least she said Draupadi about herself, I have still my 5 husbands, but his mother has nobody because, she was the wife of Guru, Dronacharya. So, Mucchatam, Mucchatam, forgive, forgive. What a greatness from the heart. Mother who's lost 5 children says, forgive, forgive. Anyway, they say, okay, we'll forgive, but we must give him some punishment. So he was supposed to have a money here. Money means a jewel, and
So their punishment was to take out the money. And the symbolic meaning of that is that when you take the money out, you will take out the luster. You know, what remains is not the whole. So that is like an insult. So they took out the money and let him go. But he was still, kind of with anger, and he still wanted to take the revenge. So he now knew, again because he was Guruputra, he knew that there was still one child, who was in the womb of Uttara. And Uttara was the widow of Abhimanyu. And the story, for those who have not heard, that during the war of Mahabharata, Abhimanyu was a great warrior and he had gone into Chakravyuh and then he could not come out, whatever. So he had died in that war, but his wife was pregnant. So at this time, Uttara was still carrying a baby who would be the future of that generation for the Kuruvansh. But this Guruputra knew that, so he launched another weapon in her womb, to kill that child in the womb. And when Uttara felt the pain in her womb, she knew that somebody is trying to kill that only remaining child from the Vansh. So she cried out, not to her 5 brother-in-laws and so on, but she cried directly to Lord Krishna. And what she said was that my husband has died, I'm not interested in living, but I'm carrying the only last remaining sort of child of this Vansh. If you don't save this child, people will say that, these Pandavas were great devotees, followers of Lord Krishna, and you didn't save this child. So please come save this child. So, in brief, Lord Krishna took what we call the Lagu, small this thing, went, and then he launched both his Gada and his Chak together, and he destroyed the kind of weapon which was launched inside, and thus in due course a child was born to Uttara and his name was Parikshit. विष्णु रात है पर उन्होंने परीक्षण किया, जी, जी। सबको देख रहे हैं, रोए नहीं, जैसे तू विदाती रोए नहीं, राम राम बोले तो राम बोला नाम पड़ गया वो यूं देख रहे हैं, रोते नहीं। वो कहते जिसको मैंने गर्भ में देखा तेजस्वी, वो इनमें है कि नहीं, तो नाम परीक्षित हो गया, परीक्षण कर रहे हैं। वैसे तो विष्णु रात नाम है, तो हम कल फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। बोले जगदम्बे मैया की जय, जय अम्बे, जय